तो यहाँ पे हमें बात करनी है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किस तरह से सेल की इम्पोर्टेंस को समझाती है, सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने प्रपोज करी है और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं सेल थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जब हम उसको कलेक्ट कर देते हैं तो उसी को बुलाया जाता है एक थ्योरी। मतलब सेल के बारे में जितनी भी चीज़ें हमें उस टाइम पर पता थी उसको कलेक्ट किया और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना, इसी को बुलाया जाता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी प्रपोज करने के लिए हमारे पास में दो साइंटिस्ट हैं। एक का नाम है मैथियास श्लीडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, जिन्होंने 1838 में अपनी स्टडी परफॉर्म की और उसके बारे में कुछ कंक्लूजन बनाए। वहीं पर एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है थियोडर श्वान, जो कि एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट या फिर जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपना काम 1839 में परफॉर्म किया और अपने काम के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन इन्होंने भी ड्रॉ किए। इन्हीं दोनों कंक्लूजन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास में सेल थ्योरी मिलती है। जब इन दोनों ने अपने कंक्लूजन को मैच किया, अपने कंक्लूजन को साथ में प्रेजेंट किया, तो सेल थ्योरी का फॉर्मिंग हुआ। एक एक करके इनके काम को समझते हैं। पहले तो मैथियास श्लीडन का काम है, इनका पहले काम है 1838 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कई सारे प्लांट स्ट्रक्चर्स की स्टडी की या फिर प्लांट पार्ट्स का स्टडी किया। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को इन्होंने स्टडी किया और डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो वहाँ पर पाया कि हर एक प्लांट किसका बना हुआ था? सेल का। अलग अलग तरह के सेल अलग अलग प्लांट पार्ट को कंपोज करे हुए थे, बना रहे थे। तो हर एक प्लांट किसका बना हुआ था भाई? सेल का। एक और चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व करी कि जो सेल हैं वो आपस में क्लस्टर होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जो भी सिमिलर टाइप के सेल होते हैं वो आपस में क्लस्टर होकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और डिफरेंट तरह के टिश्यू प्लांट बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ये इनका कंक्लूजन था कि जो प्लांट बॉडी है वो किसके बनी हुई है? प्लांट की बॉडी बनी होती है सेल की, और वो सेल मिलकर के आपस में टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंक्लूजन था स्लीडन का कि प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड दीज फॉर्म टिश्यूज। तो सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये कंक्लूजन था स्लीडन का। अब स्लीडन के कंक्लूजन के बाद में श्वान ने सेम स्टडी को रिपीट किया एनिमल्स पे। श्वान का बेसिकली मतलब था कि अगर हर एक प्लांट का जो पार्ट है, हर एक प्लांट का स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है, तो क्या ये स्टेटमेंट एनिमल्स के लिए भी ठीक है? क्या एनिमल्स का भी हर एक बॉडी पार्ट सेल का बना हुआ होता है या फिर नहीं? तो फिर श्वान ने अपनी स्टडी की, जिसपे उन्होंने 1839 में अलग अलग एनिमल टिश्यू पर स्टडी किया या फिर अलग अलग एनिमल पार्ट्स पे स्टडी करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अलग अलग एनिमल टिश्यूज़, एनिमल पार्ट्स का स्टडी किया, तो उनको भी दिखाई पड़ा कि हर एक जो एनिमल पार्ट है वो किसका बना हुआ होता है? सेल का। तो जैसे प्लांट की बॉडी सेल की बनी हुई थी, जो स्लीडन ने बताया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी इन्हें दिखाई दिया कि एनिमल बॉडी भी सेल की ही बनी होती है। जब इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्लांट के जैसा ही एनिमल भी सेल का बना हुआ है, तो इसके बेसिस पे इन्होंने अपना कंक्लूजन बनाया, या फिर जो स्लीडन का कंक्लूजन था उसको इन्होंने एनिमल्स पर एक्सटेंड कर दिया। तो इन्होंने बोला कि प्लांट्स तो स्लीडन ने बता ही दिए हैं कि सेल के बने हुए हैं, प्लांट्स के साथ में जो एनिमल्स होते हैं, मतलब प्लांट्स प्लस एनिमल्स की जो बॉडी है इज मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। चाहे प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल की बात करें, किसकी बनी हुई है? प्लांट बॉडी या फिर एनिमल बॉडी सेल की,
और सेल के साथ में सेल प्रोडक्ट की। इसी को बुलाया जाता है सेल हाइपोथेसिस। सेल हाइपोथेसिस मतलब सेल थ्योरी से पहले हमारे पास में एक हाइपोथेसिस थी जिसको हम बोलते हैं सेल हाइपोथेसिस, और ये सेल हाइपोथेसिस किसने दी थी? श्वान ने। देखो हाइपोथेसिस और थ्योरी में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि हाइपोथेसिस पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं होती है। हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमारे पास में सारे एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में किसी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए सारे एविडेंस आ जाएं, हम उसके लिए सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें, तो वही हाइपोथेसिस थ्योरी का फॉर्म ले लेती है, वही हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो जाती है और बन जाती है थ्योरी। तो ये हाइपोथेसिस किसने प्रपोज की? श्वान ने। बेसिकली ये स्लीडन का स्टेटमेंट ही है, उसी को इन्होंने प्लांट एनिमल्स के ऊपर एक्सटेंड कर दिया था। श्वान ने एक और काम किया। जब श्वान को ये पता लग गया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के दोनों ही उनकी बॉडी सेल की बनी हुई होती है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनको कंपेयर किया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या बिल्कुल सेम होते हैं या फिर उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर डिफरेंसेस हैं तो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, और सिमिलैरिटीज़ हैं तो कितने लेवल पर सिमिलैरिटीज़ हैं। उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर भी किया, तो इसके लिए इन्होंने प्लांट सेल की भी स्टडी की। तो इन्होंने एनिमल सेल की तो स्टडी की ही थी, प्लांट सेल की भी स्टडी की, और इसके बेसिस पे दोनों को कंपेयर किया। जब उन्होंने कंपेयर किया तो इन्होंने पाया कि एक बहुत मेजर डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल की आउटर कवरिंग में दिखाई पड़ता है। जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो प्लांट सेल की और एनिमल सेल की अलग अलग होती है। जो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है वो एक थिक रिजिड कवरिंग की फॉर्म में दिखाई पड़ती है, जिसको आज के टाइम पे हम सेल वॉल बोलते हैं। तो प्लांट्स के ऊपर में एक थिक और रिजिड कवरिंग ऊपर उसके दिखाई पड़ती है, जिसको आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। वहीं पर उन्होंने एनिमल्स के बीच में जब स्टडी की तो उन्हें पता लगा कि एनिमल्स के ऊपर में, एनिमल सेल के ऊपर में जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है, वो एक थिन कवरिंग होती है। वो प्लांट्स की तरह रिजिड ना होकर के एक थिन फॉर्म में कवरिंग होती है, जिसको हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जिसको हम आज के टाइम पर क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल हमें मिलती है रिजिड थिक कवरिंग प्लांट्स के अंदर में, जबकि एनिमल्स के अंदर में हमें एक पतली सी थिन कवरिंग देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की है? श्वान ने। और प्लांट्स के ऊपर में सेल वॉल पाई जाती है, ये भी चीज़ किसने बताई थी? श्वान ने। ये दोनों चीज़ें भी श्वान ने ही बताई। अब हम आते हैं सेल थ्योरी पर। ये जो हाइपोथेसिस है श्वान का, प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, इसको प्रूव करने के लिए स्लीडन और श्वान ने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब की बार उन्होंने प्लांट्स एनिमल्स के साथ में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये भी दूसरे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके सेल की भी स्टडी की, इनकी बॉडी की भी स्टडी की। तो वहाँ पर भी उनको क्या दिखाई दिया? सेल दिखाई दिया। इसका मतलब कि प्लांट्स तो सेल के बने हुए हैं, एनिमल्स भी सेल के बने हुए हैं, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे फंजाई हो गया, इनकी बॉडी भी सेल की ही बनी होती है। तो इस तरह से स्लीडन और श्वान ने जो सेल हाइपोथेसिस था उसको पूरी तरह से प्रूफ किया। और जब एक बार सेल हाइपोथेसिस को प्रूफ कर दिया गया तो सेल हाइपोथेसिस किस में कन्वर्ट हो गई? सेल थ्योरी में। तो उस टाइम पे वो सेल हाइपोथेसिस किस में कन्वर्ट हो गई? थ्योरी में। मतलब इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया, ये पूरी तरह से प्रूव्ड हो गई। और प्रूव्ड होते ही हाइपोथेसिस क्या बन जाती है? थ्योरी। जब इन दोनों ने प्रूफ किया तो दोनों ने मिल करके, मतलब स्लीडन प्लस श्वान, दोनों ने मिल करके टुगेदर उन्होंने थ्योरी प्रपोज की, जिसको आज के टाइम पे हम सेल थ्योरी बोलते हैं। जिसका स्टेटमेंट क्या था? सेल थ्योरी का स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स की बात नहीं है, अब यहाँ पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? आर मेड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स।
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी सेल की बनी हुई है और सेल के साथ में सेल प्रोडक्ट्स की मिलकर के बनी हुई है। अब ये सेल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम? सेल प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो दो सेल के बीच में पाया जाता हो। भाई अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल बहुत सारे कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है। उसमें से एक कंपोनेंट है इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, जो दो सेल को चिपका कर रखता है कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स किसने सिक्रीट किया है? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी तो सेल ने ही सिक्रीट किया है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है किसी भी सेल का, किसी भी टिश्यू का, वो कौन बनाता है? सेल। तो इसी को हम बोलते हैं सेल प्रोडक्ट। तो हमारी बॉडी सेल से तो बनी ही है, बट सेल के कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो सेल खुद सिक्रीट करता है, उससे भी हमारी बॉडी मिल करके बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे बात हो गई ये सेल थ्योरी, जो कि स्लीडन और श्वान ने दोनों ने मिल करके दिया। ये जो सेल थ्योरी का फॉर्मेट है, जो स्टार्टिंग में दोनों ने प्रपोज किया था, इसको बोलते हैं ओल्ड या फिर क्लासिकल सेल थ्योरी। ओल्ड या फिर क्लासिकल सेल थ्योरी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं अभी हमें समझ में आ जाएगा। इसका नाम है ओल्ड या फिर क्लासिकल सेल थ्योरी। ये जो ओल्ड और क्लासिकल सेल थ्योरी है, इसके अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम था, जो ये सेल थ्योरी जिस पॉइंट को समझा नहीं पा रही थी। भाई सेल थ्योरी के हिसाब से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल का। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ ग्रो करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में भी ग्रोथ हुई होगी, आप बचपन में बहुत छोटे थे, धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, अगर बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर में नए सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। बॉडी के अंदर में जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये जो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? नए सेल कहाँ से आ रहे हैं? नए सेल किस तरह से डेवलप हो रहे हैं बॉडी के अंदर में? इस चीज़ को सेल थ्योरी, जो ओल्ड सेल थ्योरी थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ये जो न्यू सेल कहाँ से आते हैं, न्यू सेल्स का अराइवल या न्यू सेल्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसको क्लासिकल सेल थ्योरी या फिर ओल्ड सेल थ्योरी समझा नहीं पा रही थी। आपकी बॉडी में कहीं पर डैमेज होता है, मान लीजिए स्किन में एक कट लग गया, कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर वो रिपेयर हो जाता है, वहाँ पे नए सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो डैमेज हुआ था वो रिपेयर हो जाता है। तो वो रिपेयर करने के लिए भी तो हमारे नए सेल प्रोड्यूस हुए होंगे, नए सेल वहाँ पर आकर के पुराने सेल को, जो डैमेज सेल हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। तो नए सेल कहाँ से आते हैं, ये क्लासिकल सेल थ्योरी बिल्कुल भी समझा नहीं पाई थी। फिर इसको समझाने के लिए हमारे पास में एक तीसरे साइंटिस्ट आए थे, जिनका कंट्रीब्यूशन सेल थ्योरी में ही है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन स्लीडन और श्वान के बाद है। अब ये तीसरे साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो। ये 1815 में इन्होंने जो क्लासिकल सेल थ्योरी की ये प्रॉब्लम थी कि नए सेल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इसको सॉल्व किया इन्होंने बताया कि जो नए सेल का जनरेशन होता है, नए सेल का जो ओरिजिन होता है, वो पुराने सेल के डिवीजन से आते हैं। मतलब जो पुराने सेल हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, वो डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करके नए सेल का प्रोडक्शन करते हैं। एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, 2 सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाते हैं। इस तरह से कॉन्टीन्यूसली नए नए सेल प्रोड्यूस होते जाते हैं। और वो नए सेल कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था सेल, उन्हीं के सेल डिवीजन से नए सेल प्रोड्यूस होते हैं। इसी चीज को बताने के लिए इन्होंने एक बहुत फेमस ग्रीक स्टेटमेंट भी दिया था, जिसका नाम है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इस स्टेटमेंट का ये स्टेटमेंट जो है वो ग्रीक में है, लेकिन अगर इसका मतलब हम समझें तो इसका मतलब होता है कि नए सेल का ओरिजिन पुराने सेल से होता है। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो नए सेल पुराने सेल से एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वाली स्टेटमेंट को हम अपनी क्लासिकल सेल थ्योरी में ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्लासिकल सेल थ्योरी क्या बन जाती है? मॉडर्न सेल थ्योरी या फिर लेटेस्ट सेल थ्योरी। ये क्या बन गई अब? लेटेस्ट सेल थ्योरी।
लेटेस्ट सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स हैं मेजर। पहला पॉइंट तो सेम है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल प्लस सेल प्रोडक्ट्स। सेल का बना हुआ है और सेल के साथ में सेल प्रोडक्ट्स का बना हुआ है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ था वो रुडोल्फ वर्चो की देन है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल अराइज करते हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल हैं वो डिवाइड करके नए सेल का प्रोडक्शन करते हैं, नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, जो क्लासिकल सेल थ्योरी के बाद बनाई गई थी, न्यू सेल थ्योरी, लेटेस्ट सेल थ्योरी।